हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में सीता नवमी कब है। सीता नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग और सीता माता की जन्म कथा, साथ में जानेंगे पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, सीता नवमी को सीता जयंती और जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ सिया राम की पूजा एक साथ करने से वैवाहिक जीवन सुखी होता है और सुख सौभाग्य बढ़ता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता मैया का प्राकट्य हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था, जिसे रामनवमी के नाम से जानते हैं। इस तिथि से ठीक एक महीने बाद इस तिथि पर सीता माता का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन जनक दुलारी सीता माता की पूजा की जाती है, व्रत भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में सीता नवमी कब है और सीता नवमी का महत्व, व्रत कथा और इस दिन बनने वाले शुभ योग, साथ में जानेंगे पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सीता नवमी माँ सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। सीता नवमी को सीता जयंती और जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ सिया राम की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और सुख सौभाग्य बढ़ता है। आइए जानते हैं सीता नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में सीता नवमी का पावन पर्व 16 मई गुरुवार को मनाया जाएगा। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई को प्रातःकाल 6:22 पर और वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 17 मई प्रातःकाल 8:48 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 10:56 से दोपहर के 1:39 तक। सीता नवमी का क्षण दोपहर के 12:18 से 18 तक है और इस दिन दो शुभ योग बन रहे हैं, ध्रुव योग और रवि योग। आइए जानते हैं सीता नवमी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद घर के मंदिर में या सीता माता श्री राम के मंदिर में जाएं या घर के मंदिर में दीपक जलाएं और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प करें। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद पूजा करने के स्थान पर देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं और भगवान श्री राम और माता सीता को पीले फूल चढ़ाएं और अक्षत, सिंदूर, चंदन, फल फूल, धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद दूध की बनी मिठाई या लड्डू का भोग लगाएं और सीता जयंती की व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें, फिर आरती करें और सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। इस दिन भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, माँ सीता की कृपा पाने के लिए उनके मंत्रों का जाप भी जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है:
श्री जानकी रामाभ्या नमः या श्री सीताय नमः इस मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं सीता माता की जन्म कथा। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा। इससे राजा जनक बेहद परेशान थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और खुद धरती पर हल चलाने का मंत्र दिया। राजा जनक ने अपनी प्रजा के लिए यज्ञ करवाया और फिर धरती पर हल चलाने लगे। तभी उनका हल धरती के अंदर किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी हटाने पर उन्हें वहाँ सोने की यानी कि गोल्ड की सोने की डलियाँ मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। जैसे ही राजा जनक ने सोने की डलिया में से सुंदर कन्या को हाथ में उठाया, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के स्वरूप में स्वीकार किया। ये थी सीता माता की जन्म कथा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए सीता नवमी के दिन सीताराम की जोड़े में एक साथ पूजा करें, यानी कि पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करें और सीता माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। वहीं सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए इस दिन सीता चालीसा और जानकी स्तोत्र का पाठ करें। आइए जानते हैं सीता नवमी का महत्व। दोस्तों, सीता नवमी का व्रत अक्सर महिलाएं करती हैं। इस दिन शादीशुदा या अविवाहित और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित मनचाहा जीवन साथी वर पाने के लिए व्रत रखते हैं। अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं विवाहित महिलाएं। इसलिए सीता नवमी के व्रत में हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। सीता मैया का जन्म मिथिला नरेश राजा जनक के घर मिथिला में हुआ था। सीता माँ राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री थी। सीता माता को त्रेता युग में देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। सीता माता की माँ का नाम रानी सुनैना था और रामायण के अनुसार राजा जनक को खेतों में हल जोतते समय एक सोने की डलिया में सीता माता को पाया था। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। जिस दिन सीता माता का जन्म हुआ था वो मंगलवार का दिन था। माता सीता के जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था। देवी सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ था, जिनका जन्म भी चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सीता जयंती रामनवमी के एक महीने बाद आती है। सीता नवमी के दिन व्रत और पूजन करने से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से धन समृद्धि प्राप्ति के लिए घर पर श्री राम मंदिर में केसरिया रंग का झंडा लगाएं। घर पर लगाएं या मंदिर में जरूर लगाएं। इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके अलावा सीता नवमी को पूजा के समय विवाहित महिलाएं अनार और अनार का फल, केले, इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री, सीता माता को सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, चुनरी, ये इन सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से विवाहित महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता सीता लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है, तो ऐसे में सीता नवमी के दिन माता जानकी को खीर का भोग लगाकर 7 कन्याओं में इस खीर का वितरण करना चाहिए। माना जाता है कि सीता नवमी को पूजा के समय विवाहित महिलाएं उनकी
श्रद्धापूर्वक व्रत कथा पढ़ती हैं, व्रत करती हैं, तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी के शुभ अवसर पर माँ सीता को प्रसन्न करने के लिए सीता चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसके अलावा रामायण का पाठ करना चाहिए। सीता चालीसा का पाठ करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है, सभी समस्याओं का नाश होता है। और इस दिन विधि विधान से सच्ची आस्था के साथ भगवान श्री राम के साथ माँ सीता की पूजा करने के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा बनी रहती है, क्योंकि हनुमान श्री राम भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, तो उनकी पूजा भी जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, सीता माता की जय।